हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं राकेश यादव सर की मैथ बुक के परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर क्वेश्चन नंबर 179 तक को। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 131 की ओर बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 131 आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन अगेन बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूज सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है, उसको 20% बढ़ा दिया गया, तो हमने मान लिया कि संख्या 100 है। इसको 20% बढ़ा देंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा 120। फिर कह रहा है कि बढ़ाई गई संख्या को फिर 20% बढ़ा दिया, तो देखो तो 120 पे जब हम 20% बढ़ाएंगे तो 120 का आप 10% निकालो तो होगा 12, तो 20% कितना हो जाएगा 24, तो 120 में 24 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 144। अब बोल रहा है कि बढ़ाई गई संख्या को कितना परसेंट कम करेंगे कि आपको आरंभिक संख्या प्राप्त हो सके। ठीक है, तो 144 को कितना कम करेंगे कि 100 प्राप्त हो जाएगा, तो मेरे दोस्त आप कहोगे कि 44 कम करेंगे, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है तो तुलना करेंगे 144 से, तो 44/144 परसेंटेज के लिए 100 एकदम फास्ट समझिए, क्योंकि टाइप आपको बी सी में आपको टोटल थ्योरी बताया गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है, एकदम हवा की तरह। ठीक है, देखिए काटिए। 4 तिहाई 12, 4 छके 24, 4 से 11 बार में, 4 नवा 36, 4 से 25 बार में, 25 से 11 में गुणा कर लीजिए तो 25 दहा में 250, 25 275 बटे में 9 खोज लीजिए कौन है, 3 नवा 27, 270 प्लस 5 यानी 275 बटे में 9, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए 132 बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ए फर्म इज increased by 20% and the wages per head are decreased by 20%. If the result in X% decrease in total wages, then the value of X is। देखिए कंपनी में एक मजदूर है और उसकी संख्या को 25% बढ़ा दिया गया है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/4। ठीक है, और संख्या जो बोल रहा है यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपको 4 से हो गया 5। ठीक है, और बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति मजदूरी जो है वेजेज आपको 25% कम कर दिया गया, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 से कर दिया गया 3। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि परिणाम जो आता है, इसका रिजल्ट आता है, उसमें x% की गिरावट आ जाती है, तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए तो परिणाम टोटल में कितना की गिरावट, अगर 4 चौके 16 और 5 तिया 15, तो टोटल में आपको 1 की गिरावट ओवर 16 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी आपका कितना आ जाएगा 4 से 25 बार में, 4 से 4 बार में, 25/4%। क्वेश्चन में बोल रहा है कि x% गिरावट। ठीक है, तो x% का वैल्यू आ गया 25/4, तो x का वैल्यू मेरे दोस्त डायरेक्ट नहीं लिख देंगे 25/4%, इसमें क्या करना है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 133 बोल रहा है कि देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। द प्राइज ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज बाय R%, लेटर द न्यू प्राइज वाज डिक्रीज्ड बाय R%। इफ द लेटेस्ट प्राइज वाज 1 रुपया देन द ओरिजिनल प्राइज वाज। देखो वस्तु 100 की है, उसमें R% की वृद्धि कर दिया गया, तो 100 + R हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि बाद में नए मूल्य में R% की कमी कर दिया गया, यानी 100 से R% कम कर देंगे तो 100 - R हो जाएगा। ए इनिशियल है, ये फाइनल है। ठीक है, अगर ओवरऑल कमी वृद्धि देखा जाए तो ये हो जाएगा आपको 10,000 और ये हो जाएगा आपको 100 + R इंटू 100 - R। जबकि आपको न्यू प्राइस जो दिया है, यानी यदि वस्तु का मूल्य ये जो न्यू आ गया यानी फाइनल आ गया, इसका मूल्य आपको क्वेश्चन में 1 रुपया दिया है, तो पूछ रहा है आरंभिक मूल्य क्या होगा। तो देखो तो इतना का वैल्यू दिया है, इतना यूनिट का वैल्यू दिया है 1 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बट्टे में ए हो जाएगा a + b, a - b तो हो जाएगा a² - b², तो 10,000 - R²। और 1000 का वैल्यू निकालना है, 10,000 का माफ कीजिएगा, तो 10,000 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इतना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप फिर दोबारा पूछ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 134 बोला है कि पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, ये कार मालिक को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि पेट्रोल पर खर्च पूर्वत। देखिए इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन को करवाए हैं मेरे दोस्त आपको
पार्ट 5 में। ठीक है, देखिए क्या किया है कि पेट्रोल का मूल्य 25 रुपया बढ़ गया, अरे 25% बढ़ गया, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो 4 से 5 हो गया। अब बोल रहा है कि बंदा जो है खर्च पहले जितना कर रहा था उतना ही उसको करना है, खर्च नहीं बढ़ाना है, तो खपत को कम करेगा ना मेरे दोस्त। तो खपत को कैसे करेगा, खपत अब रिवर्स रेशियो में करेगा, यानी पहले 4 कर रहा था और 5 मान कीजिएगा यहाँ मूल्य 4 से 5 हो जा रहा है, तो खपत क्या करेगा 5 से 4 में करेगा। तो देखो तो खपत में कितना % का कटौती किया, 1% का ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 20% आपको उसके खपत में कमी करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग निश्चिंत होकर देखिए, आप लोग 100% समझ जाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 135 देखो, बोल रहा है एक संख्या को पहले 10% घटाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम आए, तो वास्तविक संख्या क्या है। देखो एक बार 10% घटाया गया तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख देते हैं 1/10, तो 10 से हो गया 9, फिर 10% बढ़ाया गया तो 10 से हो गया 11। अगर ओवरऑल कमी वृद्धि देखा जाए तो हो जाएगा 100, हो गया 99। तो बोल रहा है कि वास्तविक संख्या जो है, यहाँ पर समझिए कि प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंट आपको दिया है 50, यानी 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 50, तो आपको पूछा है वास्तविक संख्या, यानी द ओरिजिनल नंबर इज। यहाँ पर देखो द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर 100 यूनिट है, तो 1 यूनिट का 50, तो 50 वैल्यू हो गया, तो 100 यूनिट का कितना वैल्यू होगा 50 से गुणा कर दो, तो 5 पर 3 शून्य बैठा लो, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए 136 बोला कि सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया, इसके कारण एक ग्राहक जो है 837 रुपया में 6.2 kg चीनी जो है अधिक खरीद सकता है, तो कमी के पश्चात प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। देखो मेरे दोस्त समझो, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा, एकदम आसान ट्रिक है और एक कभी फेल करने वाला ट्रिक नहीं है दूसरों की तरह कि ये फेल कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर घाटा कहे या फिर नाफा कहे, यानी घटा दिया गया या फिर बढ़ा दिया गया, उसको हम लोग मल्टीप्लाई में लिखेंगे, यानी 10%, और जितना रुपया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 837, यानी रुपया मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। और यहाँ पर जितना कम ज़्यादा कहेगा ना, यहाँ पर 6.2 किलो चीनी जो है अधिक खरीद सकता है, तो कम ज़्यादा को लिखेंगे नीचे। आपको सूत्र चाहिए तो मैं बना देता हूँ, रुपया मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बटे में कम अधिक, कितना कम अधिक वस्तु खरीदा। ये जो प्राइज आता है ना, बाद की प्राइज आती है, यानी 10% घटाने के बाद, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/10 हो जाएगा, तो 10 से प्राइज हो गया 9। ठीक है, तो 9 यूनिट का ये वैल्यू आता है, यानी बाद की प्राइज आता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। देखिए कटाइए, आपका आंसर आ गया, ए आपको 0 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 10, और परसेंटेज के लिए नीचे आ जाएगा 100 हो जाएगा, तो 10 10 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, 837 बट्टे में 62, आपको भाग तो लग नहीं रहा है तो डायरेक्ट भाग दे दीजिए। 62 में 837 से भाग 62 को 837 को 62 से भाग दीजिए। देखिए तो 62 एक कम 62, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 6 गया 2, बचा कितना 7, तो 6 5 30 नहीं जाएगा, 4 6 चौके 24 240 हो जाएगा, 3 से कटाइए, 3 दूना 6, 3 छके 18, यानी आपका जो रिजल्ट आएगा 13 पॉइंट समथिंग रुपया आएगा पर केजी। ठीक है, ये तो होगा नहीं, 13 रुपया एग्जैक्ट होगा नहीं, ये 14 रुपया है तो होगा नहीं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13.5 रुपया पर केजी। इस प्रकार के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग निश्चिंत होकर देखिए, सीख जाइएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। बोला कि चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है, यानी पहले जितना ही रखना है खर्च को, तो कटौती के बाद खपत में कमी, अच्छा कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात क्या होगा। देखो 20% का वृद्धि मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 से 6 हो जा रहा है, कौन कीमत यानी प्राइस। तो खपत जाहिर सी बात है कि इसके रिवर्स रेशियो में हम करेंगे। अरे मेरे दोस्त, किसी चीज का प्राइस जब ज्यादा हो जाता है तो लोग उस चीज का यूज करना कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि जो खर्च है उसको पहले की जितना ही रखना है, तो रिवर्स रेशियो में आपको कीमत के रिवर्स रेशियो में खपत करना होगा, ताकि आपका जो खर्च है पहले के जितना बना रहे। इस बात को हमेशा याद रखिए। देखिए तो एक कीमत हो गया 5:6, तो आपको खपत कितना में करना होगा 6:5 में। तो बोल रहा है कि कटौती के बाद खपत में कमी, खपत में कमी कितना आया 1 यूनिट का,
और बोल रहा है कि आरंभिक खपत का अनुपात कितना है। तो आरंभिक कितना खपत है 6 यूनिट, तो 1:6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए 138, बोला कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तथा इसकी खपत 20% बढ़ जाती है तो वस्तु के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी होगी। देखो तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो प्राइस जो है 5 से 4 हो गई, यानी कम हो जा रहा है। ठीक है, इसका खपत यानी कंजम्पशन 20% बढ़ जाता है, यानी 5 से 6 हो जाता है। तो खर्च अगर देखा जाए तो खर्च किस पर डिपेंड करेगा, कितना वस्तु का प्राइस है और हम कितना वस्तु को खा रहे हैं, कितना खपत कर रहे हैं, उसी पर डिपेंड करेगा, यानी प्राइस और कंजम्पशन के मल्टीपल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 24। तो ओवरऑल देखा जाए कि कितना खर्च में प्रतिशत कमी या वृद्धि हुआ, तो 25 से 24 जाने में कितना की कमी, 1 की कमी ओवर 25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25 चौके 100%, यानी 4, माफ कीजिएगा 25 चौके 100, यानी 4% डिक्रीज हो जाएगा। इसके लिए डायरेक्ट एक आपको फार्मूला बताता हूँ, वो होता है x²/100 जब समान संख्या में वृद्धि और कमी दिया रहा है। जैसे यहाँ पर 20% कमी 20% वृद्धि दिया रहा है और ये रिजल्ट जो आता है हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक है, हमेशा कमी होता है। तो कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 20/100, यानी 400/100, 4% डिक्रीज। आइए 139, बोला कि किसी वस्तु की कीमत 15% वृद्धि हो जाती है तो ग्राहक अपने खर्च को पूर्ववत रखना चाहता है, यानी पहले जितना रखना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 15/100, यानी 5×3=15, 5×20 से 100, यानी 20 से 23 हो गया उसका मूल्य यानी प्राइस। तो उसका कंजप्शन क्या होगा, रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा, यानी अब हम कम पेट्रोल डलवाएंगे। क्या है, एक ग्राहक कीमत अपनी वृद्धि हो जाती है, यानी माफ कीजिएगा यहाँ पेट्रोल की बात नहीं हो रही है, मैं कुछ एक्स्ट्रा ही सोच लिया। ठीक है, सर्टेन आइटम, कुछ निश्चित आइटम है, पता नहीं है क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसका कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा, तो 23 से हो जाएगा 20। ठीक है, तो कितना प्रतिशत की कटौती करना होगा खर्च में। ठीक है, 23 से 20 जाने में 3 की कमी ओवर 23 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो गया 300/23। ये तो आपको प्राइम नंबर आ गया, 23 कटेगा नहीं, 15% तो होगा नहीं, 16×3=48, 50/3 कैंसिल मारिए, ये कितना हो जाएगा 3 0 0 0, 3×3=9, 1 10। मामला हो जी तो गड़बड़, कौन ऑप्शन होगा देखिए तो 23 दाम में 230 और 23 आपको होता है 69, तो हो जाएगा 9 36 9 299 1 300। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 140, बोला कि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक कार मालिक जो है अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च पूरा रहे। देखो पेट्रोल की यहाँ पर बात हो रही है, 20% की वृद्धि यानी 1/5, तो 5 से आपका प्राइस हो गया 6, तो जाहिर सी बात है कि खपत कम करेंगे, यानी पेट्रोल कम डलवाएंगे। तो अब 6 से 5 रेशियो में पेट्रोल डलवाएंगे, तो 5 से 6 रेशियो में पेट्रोल डलवाएंगे तो खपत में कितना कटौती करेंगे, 1/6 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 50/3, 16 सही 2/3%। ठीक है, एकदम हवा की तरह बनाइए, सिंपल क्वेश्चन है और सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इस पर डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, 141 आइए, बोला है कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाई जाती है फिर 20% बढ़ाई जाती है तो आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो तो इस पर चाहो तो आप ए बी फार्मूला लगा सकते हो, चाहो तो आप 100 मानकर बना सकते हो, लेट 100, चाहो तो आप रेशियो लगा सकते हो। किससे बनाएं बोलो तो, यहाँ पर तो लाइव है नहीं कि मैं आपसे पूछूंगा और बनाऊं। ठीक है, तो मैं कोई भी मेथड से बना देता हूं, हालांकि सब आसान है। जैसे 100 मान के बनाइए, 100 में 10% की वृद्धि कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 110। 110 में फिर 20% की वृद्धि कर दीजिए तो 110 का आपको 10% हो जाएगा 11 और 20% हो जाएगा 11 दूनी के 22, तो 22 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 132। तो 110 प्लस 22 132। ठीक है, तो बोला है कि आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ओवरऑल कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 100 से 132 पर चले गए तो 32 की वृद्धि हुई, यानी 32% की। ठीक है, ये भी फार्मूला से बनाना चाहो तो 10 प्लस 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 20/100। ठीक है, इससे हो जाएगा। ये भी फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी
बटे में 100। ठीक है, ये भी फार्मूला होता है, या ये तो फार्मूला आप सबको पता होगा। ठीक है, 142 बोला है कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 10% घटाई जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो तो लंबाई जो है 10 से 9 हो गई, और चौड़ाई जो है माफ कीजिएगा बढ़ाई गई तो 10 से 11 हो गई, और चौड़ाई 10% घटाई जाती है तो 10 से 9 हो गई, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ये सब बताने वाली बात नहीं है, ये सब आपको पहले से पता होगा, डायरेक्ट कर लीजिए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, 100 से भाग दे दो तो 1/10 हो जाएगा, यानी 10 से हो गया 11 1, यानी लंबाई ये है चौड़ाई। तो पूछ रहा है आयतन में क्या परिवर्तन होगा, उसके माफ कीजिएगा उसके क्षेत्रफल में। तो मेरे दोस्त एरिया किस पर डिपेंड करेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई पर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो गया 100, ये हो गया 99। तो देखो तो कितना की कमी हो गया, 100 से 99 पर चले गए, 1% की कमी। ठीक है, या डायरेक्ट आप लगा सकते हो x² बट्टे में 100, यानी 10 का स्क्वायर आपको 100 बट्टे में 100 और 1% कमी। आपको हमेशा बोलता हूं कि जब डायरेक्ट आपको दिया रहे कि 10% बढ़ा 10% घटा तो लगाइए x² बटा 100, और रिजल्ट जो आएगा हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा डिक्रीज होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 143 बोला है कि बी को ए से 20% कम अंक मिले। बी को ए से 20%, तो ए को 100 मिला होगा तो बी को मिल जाएगा 80, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ तौर पर कहा है कि बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुआ। तो ए को बी से कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुआ, देखो तो ए को बी से कितना अधिक प्राप्त हुआ 20। अब तुलना करना है बी से, तो 20/80 मल्टीप्लाई बाई 100, 20 चौके 80, 4 से 25 बार में, यानी आपका आंसर आ गया 25%। आइए 144 बोला है कि प्रियांशु का वेतन पहले 10% घटा दिया गया, फिर घटाया गया वेतन 10% बढ़ा दिया गया, तो उसका नया वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या है। देखो तो 10% घटाया फिर 10% बढ़ाया, तो डायरेक्ट लगा दीजिए x² बटे में 100, यानी 10 दाम में 100 बटे में 100, 1% डिक्रीज, 1% लेस होगा। ठीक है, ये तो बहुत सारा इस पर क्वेश्चन आपको बनवाया जाएगा और आपको एकदम रटाया जाएगा। ठीक है, आइए 145 बोला यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रेशियो, क्वेश्चन में कुछ मिस है, देखिए इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाई 50%, ठीक है यहाँ पर 50% है, बढ़ाई जाती है, तो खपत कितना भाग कम करना होगा। देखो तो कीमत बढ़ गया, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो कीमत हो गया 2 से 3, तो खपत को कितना भाग कम करना पड़ेगा। तो खपत रिवर्स रेशियो में करेंगे। अरे मेरे दोस्त कीमत हो गया 2 से 3, तो खपत को 3/2 में करेंगे। क्यों, क्योंकि खर्च को हमें पूर्ववत रखना है, इसको चेंज नहीं करना है, अनचेंज रखना है। ठीक है, तो खपत को हम लोग 3/2 में खर्च करेंगे। तो बोल रहे हैं कितना भाग कम करना पड़ेगा, तो कितना भाग कम करना पड़ेगा 1 और ओवर कितना 3, 1/3 भाग आपको कम करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट 146 बोला किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है, तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उसकी प्राप्त आय पूर्ववत रहे। देखो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 40 बटे में 100, यानी 20 दूना के 40, 20/100। तो वर्तमान मूल्य जो है 40% कम कर दिया गया, यानी 5 से मूल्य जो है 3 कर दिया गया, ये आपका मूल्य है। अब बोला है कि इसका खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाएगा। आपको जाहिर सी बात है कि जब मूल्य जो है कम होगा तो खपत ज़्यादा होगा। मेरे दोस्त किसी चीज़ का भाव यानी दाम कम हो जाता है तो लोग उस चीज़ को खाना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, ये आपको रियल लाइफ में भी आप लोग देखते होइएगा। ठीक है, ये तो भला क्वेश्चन ही है। बोला कि उसके वर्तमान मूल्य में 40% कम कर दिया जाता, तो इसका खपत जो है कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उसका प्राप्त आय पूर्ववत रहे। ठीक है, तो खपत रिवर्स रेशियो में करेंगे, तो ये करेंगे आपको 3 से 5। तो खर्च को आपको पहले जैसा रखना है, यानी प्राप्त आय जो है माफ कीजिएगा यहाँ पर आय है उसको पहले जैसा रखना है, तो कितना की वृद्धि करना पड़ेगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 200 बटे में 3, 60 होगा नहीं, 72 होगा नहीं, 3 दूनी के 6 1 7 होगा नहीं, 66 3 कितना होता है 199, 199 प्लस 200, 199, 198 हो जाएगा, 198 प्लस 2, 200 बटे 3 आपका डी हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 147 बोला कि यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाता है तो एक व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करेगा ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। देखो 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी 4 से प्राइज हो गया 5, ये प्राइज है। तो इसका कंजम्पशन जाहिर सी बात है कि रिवर्स रेशियो में करेगा, यानी 5 से 4 रेशियो में। ठीक है, क्योंकि उसका खर्च जो है आपको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो कंजम्पशन हो गया। तो देखिए तो 5 से 4 में जाने में कितना की कटौती किया 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100,
5 20 से 100 20%। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप करते करते सीख जाइएगा, सिर्फ प्रैक्टिस से, आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा। आइए 148 बोला किसी वस्तु की कीमत पहले 25% घट जाती है, लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री जो है 30% बढ़ती है, तो प्रतिदिन की आय पर क्या अंतर होगा। देखो तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी प्राइस जो है, प्राइस 25% घट जाती है, यानी 4 से हो जाती है 3, और सेल जो है उसका बिक्री 30% बढ़ जाती है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो 10 से हो जाती है 13। ठीक है, तो अब बोल रहा है प्रतिदिन आय, तो उसका प्रतिदिन का आय किस पर डिपेंड करेगा, जितना प्राइस की वस्तु है यानी उसका कीमत है और जितना हमने बेचा उसी पर डिपेंड करेगा, यानी उसके मल्टीपल पर डिपेंड करेगा उसका आय प्रतिदिन का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 13 39। ठीक है, तो 40 से 39 जाने में कितना की कमी, क्या बोल रहा है, तो प्रतिदिन आय पर क्या अंतर होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय द 25% बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30%, द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल रिसिप्ट इज। ठीक है, प्रतिदिन आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितना परसेंट का आपको कमी होगा। 40 से हो गया 39, 1 की कमी ओवर 40 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 20 5 100, 20 दूना के 40, 2.5% डिक्रीज हो जाएगा उसका आय। ठीक है, 2.5% डिक्रीज। आइए नेक्स्ट 149 बोला है कि चीनी माफ कीजिएगा चीनी, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाई 20%, नाउ द पर्सन कैन बाई द 500 ग्राम मोर शुगर फॉर 36 रुपी, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर किलोग्राम वाज, यानी ओरिजिनल प्राइस कितना था। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए हैं। अब फिर ध्यान दीजिए, आपको बोले थे कि आप सिर्फ प्रैक्टिस से सीख जाइएगा। 20% रिड्यूज कर दिया गया, कम कर दिया गया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/100, यानी 1/5, 5 से हो गया 4। ठीक है, तो 4 जो है बाद वाला प्राइज है, ए बाद वाला प्राइज है, ए आपका ओरिजिनल प्राइज है। तो बाद वाला प्राइज कैसे निकालते थे, रुपया मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, तो 20% कमी वृद्धि, आपको बोले थे कि कमी हो या वृद्धि हो सबको गुणा करना है। ठीक है, तो 20%, तो 20/100, और बट्टे में दिया रहेगा जितना कम अधिक चीनी खरीदेगा, आपको कपड़ा खरीदेगा या फिर जो भी कुछ दिया रहे उसको नीचे। तो 500 ग्राम कहने का मतलब आधा किलो, अरे मेरे दोस्त 500 ग्राम कहने का मतलब कितना, आधा किलो, तो आधा किलो लिख दो, 1/2 किलो। बस अब आंसर लिख लीजिए इसका, 2 से हो जाएगा 50, 0 0 कैंसिल, 36 दूनी के 72, 72 बटे में 5, तो कितना हो जाएगा, 70 दूनी के 140 और 2 दूनी के 4 144, यानी 14.4। ये जो आया आपको बाद का प्राइज आया, बाद का प्राइज यानी 4 यूनिट का वैल्यू आया 14.4। ठीक है, एकदम आराम से समझिए। तो पूछा है कि प्रति किलो चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी, यानी 5 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 14.4 बटे में 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर रहेगा 4, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 12 4 6 24, 3.6 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 36 5 180, एक अंक के बाद 0 बैठा लीजिए, इतना रुपया पर केजी आपको मूल्य था। ठीक है, आप आराम से समझिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप सीख जाइएगा 100%, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तब। आइए 150 बोला एक व्यक्ति का वेतन 25% कम कर दिया गया और फिर घटाए हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है। देखो, अच्छा ठीक है, 25% बढ़ाया फिर 25% घटाया, मेरे दोस्त x² बटे में 100 लगा लो ना यार, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 बटे में 100, यानी 6.25 आपका हो जाएगा। तो 6.25 जो आया, हमेशा बोलते हैं कि लेस ही होगा, कभी अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो 6.25 लेस। आइए 151 बोला एक वस्तु पर कितने प्रतिशत की मूल्य वृद्धि 10% तथा 10% की 2 क्रमिक वृद्धि के बराबर है। देखो, क्वेश्चन करने का मतलब है कि एक 10% की वृद्धि कर रहा है, एक 10% की वृद्धि कर रहा है। हम 10% की वृद्धि ना करके डायरेक्ट कितना परसेंट की वृद्धि कर दें कि इसके बराबर हो जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन करने का मतलब है, यानी सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो 10% का वृद्धि करने का मतलब ए बी फार्मूला लगा दो, ए बी फार्मूला कुछ भी लगा दो यार, रेशियो लगाओ, 100 मान के बनाओ, सबसे बनाकर दिखा दे रहा हूँ आपकी कि क्वेश्चन कैसे बनता है।
तो ये भी फार्मूला कितना होता है, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी बट्टे में 100। ए हो जाएगा आपको 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 बट्टे में 100। ए हो जाएगा 1, अब 20 21%। ये सब तो डायरेक्ट आपको रखने वाली याद बात है। 10% करेगा तो 21, 20% करेगा तो 44, 30% करेगा तो 69। आपको डायरेक्ट लिखना है वैल्यू, ठीक है। आइए 152 बोला एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो अंतिम मूल्य 33 रुपया है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य देखो। अच्छा क्वेश्चन आ गया। 10% की वृद्धि यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 20% की वृद्धि यानी 20% यानी 20 बट्टे में 100 कर लो तो 5 से 4, 5 चौ के 20, 5 20 से 100 यानी 1/5 हो जाएगा। यार मेरा भी दिमाग कभी कभी नहीं काम करता है, ठीक है। 20% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो पहले 10% की वृद्धि यानी 10 से 11 कर दिया, उसके बाद 20% की वृद्धि यानी 5 से 6 कर दिया, ठीक है। ओवरऑल अगर वृद्धि कमी देखा जाए तो हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 66, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया है कि अंतिम मूल्य 33 रुपया यानी 66 यूनिट का वैल्यू दिया है 33 रुपया, तो आपको पूछा है आरंभिक मूल्य यानी इनिशियल प्राइस या ओरिजिनल प्राइस बोल सकते हैं 55 यूनिट का वैल्यू, ठीक है। तो 66 यानी 102, माफ कीजिएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि 66 में 1/2 करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो 55 का भी 1/2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 27.5, 27.5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल था ये। 153 बोला एक संख्या को 20% बढ़ाई जाती है और प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है तो कुल प्रतिशत वृद्धि देखो। तो 20 आपको बताए थे 44%। अरे मेरे दोस्त, ये भी फार्मूला से ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी बट्टे में 100 यानी 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 20 बट्टे में 100, तो ये कितना हो जाएगा 4, 20 20 40, 4 44%, ठीक है। आइए 154 बोला गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण भुवनेश्वर जो है, भुवनेश है, माफ कीजिएगा, भुवनेश 320 रुपया में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलो क्या था। देखो 20% कमी, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5 यानी 5 से हो गया 4 इसका मूल्य। तो ये 4 यूनिट का वैल्यू आप कैसे निकालते हो, ये होता है बाद वाला प्राइज। बाद वाला प्राइज और बाद वाला प्राइज निकालने के लिए आपको बार बार बोल रहा हूं कि जितना आपको रुपया दिया रहे मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, कमी कहे वृद्धि कहे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट गुणा कीजिए, ठीक है। 20% कमी 20/100, और जितना कम अधिक खरीदता है उसको नीचे, तो 5 किलो गेहूं अधिक खरीदता है तो 5 नीचे, हल कर लीजिए। 20 5 100, 5 6 के 30, 5 चौ के 20, 5 6 के 30 और 2 बचा तो 5 चौ के 20, 64, तो 64 दूनी की 128 हो जाएगा आपको 12.8, यानी ये बाद वाला प्राइस आया 4 यूनिट का वैल्यू। तो 4 यूनिट का वैल्यू आया 12.5। जो भी ये कैलकुलेशन करेंगे वो बाद वाला ही प्राइस आता है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4 तिहाई 12, 4 दूना के 8 3.2, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, 1 16 यानी 16 आपको रुपया पर केजी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 155 बोला है कि चावल के मूल्य में सेम टू सेम क्वेश्चन, यार इसको पढ़ते नहीं है, भुवनेश नाम भी भुवनेश है, ठीक है। तो बोला है चावल का मूल्य प्रति केजी क्या है, अभी पूछा है बाद वाला प्राइस, ठीक है। तो 25% यानी 25 चौके 100, 1/4, तो 4 से हो गया 3, ये 3 वाला का वैल्यू पूछा है, बाद वाला प्राइस, ठीक है। ये होता है बाद वाला प्राइस, ठीक है। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आपको निकालना बताए हैं कि 240 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 25% यानी 25/100, जितना कम अधिक खरीदे नीचे तो ये हो जाएगा 2, 25 चौके 100, 4 6 24 यानी 60, 2 से 30 बार में, तो कितना हो जाएगा 30 रुपया प्रति केजी, ठीक है। अगर पूछता कि इनिशियल प्राइस यानी पहले वाला मूल्य कितना था तो ये हो जाता 3 यूनिट का वैल्यू 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाता 10, तो 4 यूनिट यहाँ पर है तो 4 यूनिट का वैल्यू हो जाता है 40, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए 156 बोला एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो गई लेकिन उसकी प्रतिदिन की बिक्री 30% बढ़ गई, तो प्रतिदिन की आय में क्या अंतर होगा। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन पीछे करवाए थे, 2.5% डिक्री जा रहा था, ठीक है। अब पता नहीं 2.5% होगा कि नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं यार। 25% यानी 1/4, 30% यानी 3/10, यानी 4 से हो गया 3, उसका प्राइस, उसका बिक्री यानी सेल हो गया आपको 10 से 13,
तो ये हो गया ओवरऑल। अगर प्रतिदिन की आय देखा जाए को तो उसका प्राइस और सेल पर डिपेंड करेगा कि कितना कीमत है और कितना बेचा। तो ये हो जाएगा 40, 13 तिया 39, 40 से 39 जाने में 1 की कमी ओवर 40 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 20 5 100, 20 दूनी के साई 2.5% डिक्रीज। ठीक है, ठीक बताए थे। सेम टू सेम क्वेश्चन पीछे कराया गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट किया है। 157 बोला एक वस्तु की कीमत 75 रुपया है, कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। देखो 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 कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर 20% कमी 20% वृद्धि, तो ओवरऑल 4% की कमी हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर बट्टे में 100, 20 20 400 बट्टे में 100 यानी 4% डिक्रीज हो जाएगा। आपको हमेशा बोलते हैं कि जब भी कमी वृद्धि दिया रहेगा तो एक्स स्क्वायर बट्टे में 100 लगाइए और जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा कमी ही होगा, कभी वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, 4% का कमी, तो पहले इसका कम कीमत जो 75 रुपया थे, अब 4% कमी हो गया तो अब हो जाएगा 96%। तो 75 का 96% निकाल दो तो 24 चौके 24 5, अरे माफ कीजिएगा यार, कितना हो जाएगा 4 से इसको कटाओ ना यार, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 से 24 चौके 97, 24 तिया आपको हो जाएगा 72 रुपया। ठीक है, 72 रुपया। आइए 158, अरे 158 आना था, 156 आ गया। ठीक है, एक वस्तु का मूल्य 6 रुपया प्रति किलो से बढ़कर 7.5 रुपया हो जाता है, तो उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती किया जाए ताकि होने वाला खर्च पूर्ववत रहे। देखो 6 रुपया किलो से 7.5 रुपया हो गया, तो उसका खपत में कटौती करेंगे यानी रिवर्स रेशियो में कटौती करेंगे, तभी ना उसका खर्च जो है पहले जितना रहेगा। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन को करवा दिए हैं यार। तो इसके खपत को रिवर्स रेशियो में कर दो 7.5 से 6, तो कितना कटौती करना पड़ेगा, 1.5 का ओवर 75 यानी 7.5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो दशमलव से दशमलव गायब हो गया, 15 5 75, 5 20 से 100 यानी 20%। आइए क्वेश्चन नंबर 159, बोला एक वस्तु को 60% बढ़ जाता है तो ग्राहक की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करना होगा ताकि खर्च ना बढ़े। 60% यानी 60 बट्टे में 100 यानी 20 तिहाई 60, 20 5 100, 5 से हो गया 8, ये मूल्य हो गया, तो उसका खपत रिवर्स रेशियो में होगा, 8 से होगा 5, तो कटौती कितना की करेगा, 3 का ओवर 8 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 4 से 25 बार में 4 दूनी के 8, 25 दूनी 25 तिहाई 75 बटे में 2, कितना हो जाएगा 37.5%। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना फास्ट क्यों कर रहा हूँ। मेरे दोस्त एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट पता ही है और एक ही टाइप का क्वेश्चन आते जा रहा है, तो नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोले कि वस्तु का मूल्य जो है 20% कम हो जाता है तो उसका बिक्री 80% बढ़ जाता है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव रहा। देखो बढ़िया क्वेश्चन, वस्तु का मूल्य जो है 20% कम हो गया, यानी 20% कहने का मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5, तो 5 से हो जा रहा है मूल 4, ये क्या है इसका प्राइस, तो उसका बिक्री जो है 80% बढ़ गया। 80% कहने का मतलब 80/100, तो 20 चौके 80, 20 5 100, ठीक है, यानी 5 से हो जा रहा है 9। तो इसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, इसके सेल पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ओवरऑल देख लीजिए हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36, तो 25 से 36 जाने में कितना की कमी, तो 25 10 35 11 की वृद्धि, माफ कीजिएगा 11 की वृद्धि, यानी इसका आंसर हो गया इंक्रीज में, तो डिक्रीज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 25 से 36 हो जा रहा है, तो 11/25 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 25 चौके 100, 11 चौक 44% इंक्रीज हो जाएगा उसका बिक्री। आइए क्वेश्चन नंबर 161, बोला कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है तो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकान के कुल आय में परिवर्तन क्या होगा। देखो तो मूल्य 25% कम, तो 1/4 हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगा। प्राइस जो है, प्राइस कमी कर रहा है तो 4 से हो गया 3, सेल यानी बिक्री जो है 20% बढ़ गया, यानी 4 से हो गया 5, तो आय किस पर डिपेंड करेगा, प्राइस और सेल के मल्टीपल पर। ठीक है, कितना प्राइस है वस्तु का और कितना हमने सेल किया। ठीक है, तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15, तो 16 से 15 जाने में कितना की कमी, 1 की कमी, ओवर मल्टीप्लाई बाई 16 बट्टे में 100, तो 4 चौके 16 और 4 से 25 बार में 25/4%। ऑप्शन तो है नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ गलत हो गया, आपको ध्यान देना होगा। Correct, when the price of cloth was reduced by the 25%, the quantity of cloth sold increased by the 20%. What was the effect on gross receipt on the shop?
वही तो बात है यार, कुल आय में क्या परिवर्तन होगा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 25 चौके 100, तो 4 से हो गया 3 प्राइज। कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो रहा है। मेरा भी दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है, ठीक है। तो सेल हो गया 5 से 6, तो ये कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा आपको 24, माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा 5 चौके 20। यार दिमाग एक बार गलत हो जाता है ना, इसको मारो गोली, हटाओ, ठीक है। फिर से देखो, मूल्य 25% कम यानी 1/4, तो 4 से हो गया 3। बिक्री 20% बढ़ गया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से हो जाएगा 6। तो ओवरऑल इसका आय डिपेंड करेगा इसके प्राइस और बिक्री पर, यानी इसके सेल पर, ठीक है। तो हो जाएगा 5 चौके 20, ये हो जाएगा 18, 36 18, तो 20 से 18 जाने में कितना की कमी, 2 की कमी ओवर 20 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 2 दाह में 20, 10 दाह में 100, 10% डिक्रीज कर जाएगा उसका आय, ठीक है, 10% डिक्रीज। आइए 162, बोला है 100 रुपये की एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी, अच्छा 10% की, यहाँ पर कमी वृद्धि कुछ नहीं दिया है, 10% की तथा 10% की वृद्धि, क्वेश्चन में कुछ इधर है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्थ ₹100 इज इंक्रीज बाई 10% फर्स्ट एंड अगेन इंक्रीज बाई 10%, यानी पहले 10% की वृद्धि फिर 10% की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि जो है रुपए में कितनी होगी। यानी 100 रुपये का वस्तु है, 100 रुपया पर 10% वृद्धि कर दिया गया, कितना हो गया 110, 110 पर फिर 10% की वृद्धि, तो 110 का 10% हो जाएगा 11, तो 11 जोड़ दो तो 110 प्लस 11 121। तो बोल रहा है कि कुल वृद्धि रुपयों में कितना होगी। तो मेरे दोस्त 100 रुपया की वस्तु थी, अब हो गई 121 रुपया की, तो कितना रुपया बढ़ गया 21 रुपया, तो आपका आंसर हो जाएगा 21 रुपया। आइए 163, बोला है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपया में 1 किलो अधिक चीनी खरीद पाता है, तो प्रति किलो चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें, यानी पहले वाला इनिशियल प्राइस। तो 10% कमी मतलब 1/10, तो 10 से हो गया 9, ये आपका प्राइस। और बाद वाला ये प्राइस होता है बाद वाला, और इसको निकालते कहते हैं तो रुपया मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, यानी 10% बट्टे में 100, और जितना कम अधिक कहेगा नीचे गुणा कर दो, यानी 1। तो 10 दाम में 100, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 27 रुपया पर केजी। लेकिन ये बाद वाला प्राइस आया है, यहाँ पर पूछ रहा है कि द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी इज, यानी जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना है, ठीक है। तो प्रति किलो चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें, यानी पहले वाला। तो 9 यूनिट का वैल्यू आ गया 27, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 तिया 27, तो 10 तिया 30 रुपया पर केजी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 164, बोला है सेब की कीमत में, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है, अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति जो है 54 रुपया में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें, यानी बाद वाला प्राइस। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10, यानी 10 से प्राइस हो गया 9, ठीक है। तो 9 होता है बाद वाला प्राइस, और इसको निकालते कैसे हैं, तो रुपया मल्टीप्लाई बाई सेव, जितना आपको दिया रहे नंबर, ठीक है, कितना आपको माफ कीजिएगा परसेंटेज होता है, रुपया मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज बटे में कितना अधिक कम खरीदा, ठीक है, 10%, यानी 10 बटे में 100, यानी 10 सेव अधिक खरीदा है, ठीक है 10। आप कटा लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 10 10 कैंसिल, 54 मतलब 0.54, यानी 0.54 आया, तो एक सेब की कीमत आया, ठीक है। यहाँ पर देखो बोल रहा है सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत, यानी प्रति सेब की कीमत आया 0.54, ठीक है। और प्रति दर्जन क्वेश्चन दे दिया है, तो एक दर्जन में 12 से होगा, तो 12 से गुणा कर लो, 0.54 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 12 चौक 48 के 8, 12 5 60 4 64, 6.48 प्रति दर्जन हो जाएगा, ठीक है। सेब की कीमत है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिए। आइए 165, बोले बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया गया है, ठीक है, और इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया गया है, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया में कितना परिवर्तन होगा। देखो तो ये बेलन है, इसका एरिया किस पर डिपेंड करेगा, एरिया होता है 2πRS, तो एरिया डिपेंड करेगा आपको
आर और एच पर, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट होता है और ऊंचाई को बोल रहा है 15% बढ़ा दिया गया। 15% का फ्रैक्शन होगा 3/20 और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/10। यानी ऊंचाई 15% बढ़ाने का मतलब कि ऊंचाई को कर दिया 20 से 23, ठीक है। और 10% घटा दिया त्रिज्या, यानी 10 से हो गया 9। तो इसका डिपेंड करेगा इसका एरिया, कर्व सरफेस एरिया, उसके हाइट और रेडियस के मल्टीपल पर। यहाँ देखिए रेडियस और हाइट के मल्टीपल पर, तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 9 27 और 9 दूना 18 2 20, 207। 207 तो क्या कीजिए कि आप परसेंटेज कमी वृद्धि निकाल लीजिए। तो 200 से 207 पर जाने में कितना की वृद्धि, 7 की ओवर 200 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 दूना के 200, 7/2 7.5, माफ कीजिएगा 3.5% इंक्रीज हो जाएगा उसका कर्व सरफेस एरिया, यानी CS से 3.5% ऑप्शन है बी। आइए क्वेश्चन नंबर कितना 166 बोला है कि एज सैलरी इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, माफ कीजिएगा, देन चेंज इन सैलरी इज 10% बढ़ाया 10% घटाया, एक्स स्क्वायर बटे में 100 लगा लो तो कितना हो जाएगा 10 दाम में 100 बटे में 100, 1% डिक्रीज, हमेशा डिक्रीज ही होता है, बार बार आपको बोल रहे हैं। ये 167 बोला है चावल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई हो तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करना होगा ताकि चावल पर खर्च पूर्ववत रहे, यानी पहले जितना रहे। तो 25% वृद्धि यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/4, तो 4 से हो गया प्राइज आपको 5। तो खपत इसके रिवर्स रेशियो में करेगा। इस प्रकार के तो लगभग 10 क्वेश्चन तो बना ही दिए होंगे, ठीक है। अब नहीं समझोगे तो कब समझेगे, ठीक है। ये हो गया प्राइज, तो खपत आपको कंजम्पशन जो है इसके रिवर्स रेशियो में करेगा, यानी 5-4 के रेशियो में। तो कितना कटौती किया, 1 का ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5 से 20%, ठीक है। आइए नेक्स्ट 168 बोला दूध का मूल्य 20% बढ़ गया तो दूध के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि दूध पर खर्च पूर्ववत रहे। 20% बढ़ने का मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 20×5 = 100, यानी 1/5, ठीक है। यानी 5 से हो गया मूल्य 6, तो खपत कितना करेगा इसके रिवर्स रेशियो में, ये हो गया प्राइस, ये हो गया कंजम्पशन, ठीक है। तो 6 से करेगा 5 रेशियो में, तो कितना कटौती किया 6 से 5 जाने में 1 की कमी ओवर 6 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 50/3, 16 सही 2/3% की कटौती करेगा। आइए 170 नहीं 169, ठीक है। मुझे भी लगता है कि जल्दी ही है। बोला कि यदि संख्या को 25% बढ़ाया गया और बढ़ाई गई संख्या को 25% घटाया गया तो संख्या में प्रतिशत कमी वृद्धि। देखो 25% बढ़ाया 25% घटाया, कितना हो जाएगा 25 ऐसा यहाँ 625/100, यानी 625/100 कितना हो जाएगा 6.25 आपका हो जाएगा डिक्रीज। अरे मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर बटे में 100 वाला सूत्र लगा दिए, ठीक है, और हमेशा डिक्रीज ही होता है। तो 6.25 आपको डिक्रीज हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। डिक्रीज कितना हो जाएगा 6 1/4 कितना हो जाएगा 4.25, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज होगा नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट 170 बोला है किसी वस्तु की कीमत को पहले 20% घटा दिया गया और पुनः 30% बढ़ा दिया गया। तो वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 रुपया है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य, देखो अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी और अदर क्वेश्चन के मुकाबले बढ़िया क्वेश्चन है। 20% घटाया 100 मान के बना दो, किसी तरह बना दो, ठीक है। मान लो 100, तो 20% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया 100, माफ कीजिएगा 20% घटाया है यहाँ पर तो हो जाएगा 80, फिर 30% बढ़ा दिया गया तो 8 का 80 का आपको 10% हो जाएगा 8, तो 8 3 24 बढ़ जाएगा, तो 80 20 100 104 हो जाएगा। अरे बढ़ाने घटाने आता है ना मेरे दोस्त, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखो 80% में 30% बढ़ाना है, तो 80% का 10% कितना हो जाएगा, माफ कीजिएगा 80 का 10% हो जाएगा 10/100, यानी 10 दाम में 100, 0 0 कैंसिल, 8 हो जाएगा। लेकिन हमें 30% निकालना है, तो 10% 8, तो 20% 16, 30% 80 यहाँ के 24, तो 24 ऐड कर दिए, तो 80 में 24 ऐड किए तो कितना आ गया 104। और दिया है कि बाद वाला प्राइस जो है वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 रुपया है। जो वर्तमान मूल्य यहाँ पर आ गया, इसका वस्तु का मूल्य जो है 416 रुपया दे दिया, तो कितना गुना है 4 गुना। तो आपसे पूछा है कि इनिशियल प्राइस, हाँ यहाँ पर डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, ठीक है।
तो हो गया 4 का मल्टीपल तो 416, ठीक है। तो आप इनिशियल प्राइस पूछा है आरंभिक मूल्य, तो इसमें भी 4 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 400, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 171, बोला एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयतन किस पर डिपेंड करेगा, भुजा के ऊपर, ठीक है। यानी 10% बढ़ाने का मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 से हो गया 11, यानी एक के ऊपर डिपेंड करेगा तो 10 से 11 आपका हो जा रहा है, तो इसका भी क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया है आपको 10 10 में 100, 1000, ये हो जाएगा 11 का क्यूब 1331, ठीक है। तो 1000 से 1331 पर जाने में कितना की वृद्धि, 331 की, बट्टे में 1000 और परसेंटेज के लिए 100, 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 33.1% की वृद्धि होगा, ठीक है। आइए 172, बोला कि एक संख्या में 20% की वृद्धि प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक संख्या, माफ कीजिएगा सॉरी, एक संख्या में 20% की वृद्धि, यानी मान लीजिए कि वो नंबर जो है, नंबर लेट नंबर जो है x है, ठीक है, उसमें 20% की वृद्धि यानी x का 120%, 120/100, और उसी संख्या में 25% की कमी यानी x में 25% की कमी, कितना हो जाएगा 75/100, और दोनों के बीच डिफरेंट दिया है 36, तो संख्या पूछा है। देखो तो 20 छके 120, 20 5 100, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। तो आ गया कितना 6x/5 माइनस 3x/4, और इसका वैल्यू जो दिया है कि अंतर जो है 36 है, तो x का वैल्यू निकालना है, संख्या निकालना है, तो आपका हल कर लीजिए, बट्टे पर का जोड़ हो गया, ये तो हल नहीं करोगे तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जी, तो ठीक है। 6 चौके 24 माइनस 15, तो 15 15 15 5 20, 9x/20 बराबर हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36, 20 चौके 80, वो संख्या क्यों नहीं मेरे दोस्त 80 है। आइए 173, बोला कि एक संख्या में पहले 20% कम कर दी जाती है और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है, तो आरंभिक संख्या क्या है। देखो तो मान लो संख्या 100 है, उसमें 20% कम कर दिया गया, कितना हो जाएगा 80, फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो 80 का 10% 8 होता है, तो 16 आपको बढ़ गया, तो 80 10 90 96 हो गया, ठीक है। जो रिजल्ट आया बोल रहा है कि इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है। ये जो संख्या प्राप्त हुई आरंभिक संख्या से 20 कम है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 यूनिट ही कम है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 20 कम है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो पूछ रहा है कि आरंभिक संख्या, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 500, ठीक है। आइए 174, बोल रहा है कि एक वस्तु की reduction of the 21% in the price of an item enables a person to buy the 3 kg more for the 100 rupees than the reduced price of the item per kg। देखो तो यानी बाद वाला प्राइस पूछा है, तो प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा, तो इस प्रकार के 4-5 क्वेश्चन तो करा ही दिए, ठीक है। 21% की कमी कर दिया गया, तो रुपया मल्टीप्लाई बाई 21% की कमी वृद्धि आपको ऊपर लिखते हैं, कितना अधिक वृद्धि अधिक कम खरीदा आपको नीचे लिखते हैं, तो 21% मतलब 21/100, हल कर लीजिए, बाद वाला प्राइस पूछा है तो बाद वाला प्राइस आता है, तो कितना हो जाएगा 3 7 21, 100 से 100 कैंसिल, 7 रुपया पर केजी, 7 रुपया पर केजी आपका आंसर आ गया डी। आइए 75, बोला किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब इसकी प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दिया गया। देखो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, अच्छा घन के सतह के क्षेत्रफल यहाँ पर मेंटेन नहीं किया है कि कर्व सरफेस एरिया यानी सीएस से पूछा है कि टीएस से पूछा है, ठीक है, कुछ भी पूछे आपको तो कट जाना है, कांस्टेंट तो गायब ही हो जाना है, ठीक है। मान लीजिए कि सीएस से पूछा है, टीएस से ही मान लीजिए, तो घन का टीएस से कितना होता है 6a²। अब कह रहा है कि भुजा को दोगुना कर दिया गया यानी 6a को आप 2a कर दिया गया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द परसेंटेज इंक्रीज, अच्छा ठीक है, परसेंटेज में कितना आपको अब वृद्धि होगा इसके कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है। तो 6 कैंसिल हो जाएगा, अगर कर्व सरफेस एरिया भी निकालते तो 4 कैंसिल हो जाता, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a² और 2 2 जा 4a², तो a² कैंसिल, तो 1 से हो गया 4, कितना परसेंट की वृद्धि 300,
अरे मेरे दोस्त 1 से 4 हो गया, 3 की वृद्धि ओवर 1 मल्टीप्लाई बाई 100, 300% हुआ। ठीक है, आइए 176। बोला कि एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,000 हो गया तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। देखो 40,000 है, पहले तो 0 0 काट लो, 316 कट गया, 40 को भी काट दो, 4 दाम में 8 से काट दो, 8 5 40, 8 6 48, यानी 5 से हो गया 6। ठीक है, तो 5 से 6 हो गया तो कितना परसेंट की वृद्धि? 1 की वृद्धि ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5 20 से 100। लेकिन 20% इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन इतना से इतना हो गया, तो वार्षिक वृद्धि पूछ रहा है, यानी 1 वर्षों की बात कर रहा है, तो 20/2 कर दो, ये हो जाएगा आपको 10%। ठीक है, यानी कि 10%। आइए 177। बोला है कि जल कर, अच्छा वाटर टैक्स, ठीक है, हम सोचे कि कुछ अदर दिया है। जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी। देखो तो 20% वृद्धि 20% कमी कितना हो जाएगा? x² / 100, यानी 20 20 यहाँ 400/100, 4% की कमी 4% डिक्रीज। ठीक है, आइए 178। बोला किसी वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करेगा? एरिया वृत्त का पाई आर स्क्वायर है तो आर पर डिपेंड करेगा, यानी आर के होल स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, यानी आर के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस पर लगा दो ए बी फार्मूला, तो a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी बटने में 100, तो कितना हो जाएगा? 5 + 5 + 5 मल्टीप्लाई बाई 5 बट्टे में 100, तो 10, और ये हो जाएगा 10.25, 10.25। ये सब क्वेश्चन हालांकि बनाने वाला नहीं है। आइए 179। बोला कि एक वस्तु की किसी पुरानी वस्तु यानी एंटीक की कीमत 20% घटा दी जाए और फिर इसे उसको 10% घटा दी जाए तो कीमत कुल कटौती। देखो पहले 10% 20% घटाया, यानी 100 से 20% घटाया तो कितना हो गया? 80। फिर कह रहा है 10% घटाया, तो 80 का आपको 80 का 10% कितना हो जाएगा? 8, यानी 10% घटाएगा तो 80 में से 8 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा? 72। तो आप पूछ क्या रहा है कि तो कीमत में कुल कटौती हुई कितना हुई? 100 था, अब हो गया 72, तो कितना कमी हुआ? 38 नहीं, माफ कीजिएगा 28, क्योंकि 28 72 होता है 100, 28% की। ठीक है, टाइप डी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 7 में। ठीक है, और मज़ा तब आएगा जब टाइप डी खत्म करेंगे और टाइप ई पर पहुंचेंगे, तब आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन से भेंट होगा। तो आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।